आगे दिखाया जाता है कि जब गौरिया और टैले चले जाते हैं तो उनके पीछे चला जाता है थाइम भी। हम देखते हैं पार्किंग एरिया में कि टैले को पता होता है कि थाइम उनके पीछे आ रहा है, तो वो गौरिया के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे अपने करीब लाता है और उससे कहता है, गौरिया तुम्हें पता है ना कि थाइम तुम्हारा पीछा कर रहा है। गौरिया कहती है हाँ। तो वो कहने लगता है एक काम करो, मैं जाकर थाइम से बात करता हूँ और तुम जाकर कुछ गार्ड्स को बुला लाओ। गौरिया पहले मना करती है कि नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन टैले नहीं मानता। तो फिर हम देखते हैं कि गौरिया चली जाती है वहाँ से गार्ड्स को बुलाने के लिए और फिर थाइम आ जाता है वहाँ पे। तो टैले उससे कहता है क्या हुआ। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, गौरिया के साथ। तो यहाँ पे टैले उससे कहता है अच्छा, जब मैंने कुछ कहा था तो तुमने मुझसे कहा था कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तो अब तुम क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। वहाँ पे थाइम उसे कहने लगता है कि तुम क्या हो, क्या सोचते हो तुम अपने आप को। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है गौरिया को, जो कि गार्ड से कह रही होती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ उस साइड चलिए, वहाँ पे फाइट हो रही है। तभी ना वहाँ पे आवाज़ आती है एकदम टैले की, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, इस तरह से। तो गौरिया दौड़ के वहाँ पे पहुँचती है। तो हमें दिखाया जाता है कि टैले नीचे पड़ा रहता है ज़मीन में और थाइम बहुत गुस्से में वहाँ पे खड़ा रहता है और फिर थाइम उसे उठाता है, यानी कि हिट करने के लिए, पंच करने के लिए। तो गौरिया पहुँच जाती है और उसे दूर कर देती है थाइम को टैले से और उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो यहाँ पे ना थाइम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, उसी ने। लेकिन गौरिया उसकी नहीं सुनती है और उसे दूर धक्का दे देती है और उससे कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, सेंस नहीं है तुम्हें कुछ भी। और वो प्रोटेक्ट कर रही होती है टैले को। तो यहाँ पर ये देखिए थाइम को बुरा लगता है। थाइम कहता है अच्छा, तो तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रही हो, तुम्हें उस पर भरोसा है। ओह मैं समझ गया, क्योंकि वो नया लड़का है ना जो तुम्हारे साथ है अब। तो ये देखिए ना थाइम को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गौरिया के क्लोज जाके उससे कहता है अच्छा, तो तुम एक नए लड़के के साथ घूम रही हो इन दिनों, तो क्या कहना चाहोगे तुम इसके बारे में, तुम बहुत ईजी हो। इस तरीके से वो बोलता है तो गौरिया उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। तो यहाँ पे ना ये दिखाया जाता है जब गौरिया उसे थप्पड़ मार देती है तो उसके बाद वहाँ पे लीता भी आ जाती है, लेकिन वो दूर खड़ी रहती है, ये सब कुछ देख रही होती है। गौरिया वहाँ पे चिल्लाना शुरू करती है, जाओ तुम यहाँ से, गेट आउट, और आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सुनने के बाद तो थाइम को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। हम देखते हैं कि थाइम से वो उससे एक ही बात कहता है कि इस चीज़ के लिए तुम एक दिन पछताओगी और सॉरी फील करोगी। और फिर हम देखते हैं कि थाइम वहाँ से चला जाता है तो थाइम के पीछे लीता भी चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है गौरिया को उसके घर पे, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। और जो सेल फोन थाइम ने उसे गिफ्ट के तौर पे दिया था वो उसे स्विच ऑफ कर देती है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम का लास्ट डे होता है, सबके एग्ज़ाम हो जाते हैं फिनिश। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोम नाइट के लिए तैयारियां चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें थाइम को दिखाया जाता है जो कि अपने सेल फोन को भी स्विच ऑफ कर लेता है। वो हमें ना बैकग्राउंड में कुछ लाइनें आती है कि आज से सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर उनका इंतज़ार कर रहा है। तो हम देखते हैं लीता गेट पे खड़े होकर थाइम से कहती है कि तुम रेडी हो चलने के लिए। तो वहाँ पे जहाँ पे थाइम खड़ा रहता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन होता है। उसमें दिखाया जाता है कि जो कुकीज़ गौरिया ने बनाई थी उसके लिए थाइम ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया है, यानी कि थाइम इतनी नफरत करने लगा है अब गौरिया से। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है स्कूल में गौरिया जो कि अपने लॉकर के पास होती है, तो वो अपने लॉकर को खोलती है तो उसे दिखाई देता है रेड कार्ड F4 की तरफ से। वो यहाँ पे शॉक होती है इवेंचुअली, क्योंकि अब थाइम ने तो बोल दिया था कि रेड कार्ड बंद है, अब नहीं कभी किसी को रेड कार्ड दिया जाएगा। लेकिन हाँ, गौरिया को रेड कार्ड फिर से मिल गया है। तभी देखते हैं वो जो लॉकर होता है ना वो एकदम से गिर जाने वाला होता है गौरिया के ऊपर ही, तो गौरिया थोड़ा पीछे हो जाती है। फिर वहाँ पे देखा जाता है काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं वही बुली करने के लिए उसे। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है MJ को जो कि तैयार हो रहा होता है, तो उससे पूछता है केविन क्या तुमने कॉल किया थाइम को। तो वो कहता है हाँ मैंने कॉल किया, लेकिन उसका कॉल बंद जा रहा है, यानी कि फ़ोन स्विच ऑफ है। हम देख ही चुके हैं कि थाइम ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर वो उससे कहने लगता है केविन क्या वो आज हमारे साथ आने वाला है। तो उससे कहता है MJ मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ जाएगा, आई गेस वो आज लीता के साथ आने वाला है प्रोम नाइट पर। हम देखते हैं MJ जो होता है ना वो टाई बना रहा होता है केविन की, तो वो उसके गले में जाके डालता है और उससे कहता है अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारे और कैनिंग के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम आज कैनिंग के साथ। तो यहाँ पर उससे केविन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो हंसने लग जाता है MJ और कहता है नहीं बताओ समथिंग हैपन। तो वो कहता है अरे यार रियली कुछ भी नहीं चल रहा है हम दोनों के बीच में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रैन आके खड़ा हो जाता है और उन लोगों को देखने लगता है। तो उसे देख के वहाँ पे MJ कहने लगता है अच्छा है कि तुम आ गए, क्या अब हम लोग चल सकते हैं। तो वहाँ पे कहने लग जाता है रैन कि मुझे तुम्हारी किसी चीज़ में मदद चाहिए। उसके साथ हमें दिखाया जाता है उस स्कूल में वो जो 3 लड़कियाँ होती है जो हमेशा ही गौरिया को परेशान करती है,
वो लोग ये जान के काफ़ी हैरान होती है कि गौरिया को फिर से रेड कार्ड मिला है। तो यहाँ पे वो कहने लग जाती है गौरिया को रेड कार्ड कैसे मिल सकता है, क्योंकि थाम ने तो अब कहा था कि किसी को भी रेड कार्ड नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे वो जो 2 लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं कि हो सकता है उसे मिला हो, क्योंकि एक तरह से प्यार में धोखा दिया है, मतलब वही लव वर्क वगैरह का उनका चल रहा था, इसी वजह से शायद थाम ने नाराज़ होकर उसे फिर से रेड कार्ड दे दिया है। लेकिन वो लड़के कहते रहते हैं, पर ये काफ़ी स्ट्रेंज है। वहीं हमें दिखाया जाता है रैन को, जो कि उसने टैले का और उसके फ्रेंडों का फ़ोटो क्लिक किया था मॉल में, उस फ़ोटो को वो एमजे को दिखाने लगता है और केविन को भी। तो वो कहता है कि ये वही टैले है ना जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है। तो यहाँ पे वो कहते हैं हाँ, केविन कहने लगता है हाँ, लेकिन तुम ये सब कुछ हमें क्यों दिखा रहे हो। तो यहाँ पे रैन कहता है तुम्हें पता है ना कि एक ग्रुप है जो कि एंटी F4 ग्रुप के ख़िलाफ़ है, यही कि जो F4 ग्रुप करते हैं उनके अगेंस्ट स्टेप्स लेता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं हाँ है, लेकिन उन लोगों ने आज तक कभी कोई कदम नहीं उठाया है, यानी कि कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे केविन कहने लग जाता है रैन से, रैन तुम कहना क्या चाहते हो एक्चुअली। हम देखते हैं रैन जो है ना उस फोटो को थोड़ा बड़ा करके यानी कि जूम करके दिखाता है, कहता है ये देखो, तुम्हें नहीं लगता ये जो पर्सन यहाँ पे खड़े हैं ये सारे जाने पहचाने लग रहे हैं, यानी कि वही एंटी फैन ग्रुप वाले हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी ध्यान से उस फोटो को देखने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़कियाँ बैठी होती है ना, उनमें से एक लड़की कहती है कि यार देखो मेरे पास ना फिर से एक ना स्क्रू ड्राइवर नाम से ना उन सभी बच्चों के फ़ोन पे मैसेज आते रहते हैं कि गेम फिर से स्टार्ट हो गया, वेलकम बैक, जैसे कि हमेशा आता था जब किसी को रेड कार्ड दिया जाता था। उसी तरीके से वो कहते हैं कि मेरे पास इसके काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते जा रहे हैं, यानी कि वही जो गोरा के साथ हो रहा है, सब बच्चे मिल के कर रहे हैं उसे बुली और परेशान, उन सब की इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन में, यानी कि सभी फ़ोन में एक तरह से मैसेज से आ रही होती है। उसमें ना लास्ट मैसेज होता है कि कैमरे वगैरह सब ब्लॉक कर दिए गए कैंटीन वगैरह के। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है काफ़ी स्ट्रेंज है इस तरीके के मैसेज। वहीं हमें दिखाया जाता है गौरिया को, जहाँ पे उसे बच्चे परेशान कर रहे होते, बुली कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम उसे बुली करते हैं, लेकिन आके टाइम बचा लेता है। तो वो कहते हैं शायद इस बार इसका ये लास्ट टाइम होगा। तो वो उसे मतलब ऐसे क्लोज आके परेशान करने लगते हैं। तो गौरिया उसे मारती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वहीं जो है ना दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रैन कहता है कि क्या तुम लोग टैले के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मेरी मदद करोगे। तो हम देखते हैं कि जो एमजे होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं जो 24 घंटे लैपटॉप पे बैठ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो एमजे उन्हें इशारा करता है कि टैले के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहीं हमें दिखाया जाता है गौरिया छिपती रहती है स्कूल में। तो एक लड़का आता है, उसके मुंह को कवर अप करके उसे एकदम लेके चले जाता है। वो पर्सन होता है टैले। तो गौरिया कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो टैले उससे कहता है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम देख नहीं रही हो सारे स्कूल के बच्चे कितने गुस्से में हैं। यहाँ पे टैले उससे कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि थाइम कल वाली बात से तुमसे बेहद नाराज़ है, इसलिए उसने तुम्हें रेड कार्ड दे दिया है। तो हम देखते हैं कि गौरिया भी सोचने लग जाती है और कहती है क्या रियली वो रेड कार्ड मुझे थाइम ने दिया है। तो यहाँ पे ना टैले उसे कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए चाहे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो उसकी ये बात सुन के ना वहाँ पे गौरिया उससे कहने लगती है लेकिन तुम भी पकड़े जाओगे और फिर तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। तो वो कहने लगता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता। तो यहाँ पे ना वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं वो पर्सन निकाल के देते हैं इन्फॉर्मेशन और कहते हैं कि स्कूल में इससे पहले इस लड़के ने कोई प्रॉब्लम नहीं की है, साथ में पारामा ग्रुप के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इशू नहीं है, मतलब कहीं भी उसकी डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। वहाँ पे उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये सुन के वहाँ पे रैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ना रैन से कहने लग जाता है केविन कि ये जो टैले है वो तो इनोसेंट है। वहीं हमें दिखाया जाता है टैले को जो कि गौरिया से पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो, यू ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर गौरिया उसे काफ़ी ध्यान से देखती है और फिर कहती है हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे वो होते हैं ना उसका गेट बच्चे बाहर से लॉक करने लग जाते हैं, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो वहाँ पे वो दोनों डर जाते हैं एक तरह से। तो टैले कहता है तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ में यहाँ से भागेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे सेफली। तो वहाँ पे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, है ना। वो कहता है गौरिया तुम यहाँ से जाओ और वो उस वहाँ से गेट खोल के उसे निकाल देता है। हम गौरिया को देखते हैं वो भागती रहती है, उसके पीछे भी कुछ बच्चे होते हैं। तभी ना आगे उसके 3-4 बच्चे खड़े रहते हैं और वो उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बार हमसे बच पाओगी।
तो सभी लोग उसे वहाँ पे पकड़ लेते हैं। वहाँ दिखाया जाता है कि रैन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है टेले को लेके कि समथिंग रॉन्ग, इस पर्सन में कुछ तो मतलब गड़बड़ चल रही है इसे लेके। तो वहाँ पे तभी हम देखते हैं कि गौर्या का कॉल आता है रैन के पास। रैन उस कॉल को पिक करता है, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती और एकदम से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे केविन उससे पूछने लग जाता है क्या हुआ रैन। तो रैन तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करता ही नहीं है, वहाँ से तुरंत निकल जाता है। तो ये देखकर वहाँ पे केविन और एमजे कहते कहाँ जा रहे हो तुम, प्रॉब्लम क्या हुई है रैन, कुछ तो बताओ। लेकिन रैन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वहाँ हम देखते हैं कि जो होता है ना कोचर स्टेडियम, जिसे लॉक कर दिया था थाइम ने कि नो एंट्री, अब किसी को बुली नहीं किया जाएगा, किसी को रेड कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो बच्चे ना खींच के वहाँ पे ले आते हैं गौर्या का, और वो जो नो एंट्री वाला एक तरह से कार्डबोर्ड टाइप का वहाँ पे जो गेट होता है उसे भी हटा देते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो स्क्रू ड्राइवर की तरफ से मैसेज आ रहा होता है पॉपअप, वो भी दिखाया जाता है कि इसे ज़िंदा छोड़ना, इस तरह से वहाँ पे पॉपअप आता है। उसी के साथ में वो बच्चे उसे खींच के अंदर लेके आते हैं, बहुत बुरी तरीके से गौर्या को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना गौर्या उनसे कहती है कि मेरा फ्रेंड टेले कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं किया है तो उसे कुछ मत करना। तो वहाँ पे जो एक लड़का होता है ना, वो गौर्या को एक स्लैप मारता है और उसके बालों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम औरों की चिंता मत करो, अपनी जान बचाने की सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम बच पाओगी। हम देखते हैं गौर्या फिर से उसे मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो वो लड़का उसे गुस्से में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ना गौर्या के सर में चोट लग जाती है और एक तरह से वो बेहोश होके वहाँ पे गिर जाती है। वहाँ पे सारे में पानी भर रहा होता है, तो एक तरह से वो पानी में ही गिर जाती है। तो वो जो 3 लड़कियाँ होती हैं ना, वो ये सब कुछ देख के काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है और कहती है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद हमें किसी को हेल्प करने के लिए बुलाना पड़ेगा। वो ना किसी को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन वो लड़के मना कर देते हैं, कहते हैं कोई किसी को कॉल नहीं करेगा, वरना उसके साथ भी यही होगा। तो हम देखते हैं वो लड़कियाँ भी फिर डर जाती है और किसी को हेल्प के लिए कॉल वगैरह नहीं कर पाती। तो इस तरह से ना गौर्या का तो एक तरह से बुरा हाल कर दिया है उन लोगों ने। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है रैन की, जो कि दौड़ते हुए आता है और गौर्या को इस हाल में देख के तो उसका मतलब बुरा हाल रहता है। वो आता है दौड़ के और वहाँ पे गौर्या को उठा के गले लगाता है और चिल्लाता है गौर्या। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो सब बच्चे डर जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। गौर्या की कंडीशन इतनी ख़राब होती है, वो तो एक तरह से बेहोशी होती है वहाँ पे। वो उसे देखता है या फिर गले लगा लेता है। और हम पहली बार यहाँ पे दिखाया जाता है कि रैन गुस्से में होता है और उन लड़कों को देखता है और कहता है अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम लोग फिर नहीं बचोगे। गाइस इस तरह से यहाँ पे गौर्या का सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। फ़िलहाल तो आ गया है बचाने के लिए उसे रैन, पर आगे गौर्या के साथ कुछ अच्छा होगा या बुरा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।